नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव को लेकर कल अपना नामांकन दाखिल कर दिया और इसी के साथ पटना, दिल्ली से लेकर बिहार के गांव-गांव तक एक ही बात की चर्चा है कि अब बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, नीतीश के बाद कौन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिल गई है, यह मानकर चला जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी ऐलान कर दिया कि अब हम बिहार को छोड़ रहे हैं। बहुत दिन सेवा किए, बहुत प्यार समर्थन आप लोगों ने मुझे दिया। अगली जो सरकार बनेगी उस सरकार को मेरा पूरा समर्थन रहेगा। नीतीश कुमार अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। राज्यसभा को लेकर नामांकन उन्होंने भर दिया है। चर्चा मुख्यमंत्री को लेकर हो रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। बीजेपी पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री जो है वो बनाने जा रही है। नीतीश फिनिश 25 से 30 नीतीश का स्लोगन चुनाव में दिया गया था, लेकिन 25 से 30 हुआ नहीं, 26 में ही नीतीश को फिनिश कर दिया गया। अब हम आते हैं इसलिए मुद्दा पर कि भाई मुख्यमंत्री की रेस में कौन कौन चल रहा है। एक नाम सम्राट चौधरी, चूंकि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में जिस प्रकार से उनका कद बिहार की राजनीति में पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर बढ़ा है, सरकार संगठन में बढ़ा है, जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी का भी नाम चल रहा है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इन बातों की भी चर्चा है कि बिहार में सुशासन, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीति किए, बिहार में जो अराजकता का माहौल था उसे खत्म किए, कानून व्यवस्था को लागू किए, सुशासन को स्थापित किए। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो भी सीएम होगा उस कानून व्यवस्था या फिर उस परसेप्शन, नीतीश कुमार को सुशासन को मजबूती के साथ आगे ले चलना पड़ेगा। क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि बीजेपी भी नीतीश कुमार को सुशासन वाले लाइन पर राजनीति करेगी, सुशासन वाले लाइन को मजबूती से आगे लेकर चलेगी। सम्राट चौधरी के संदर्भ में एक बात की चर्चा राजनीतिक तौर पर खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि एज ए गृह मंत्री, क्योंकि गृह विभाग नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को दिया, और एज ए गृह मंत्री सम्राट चौधरी बिहार की कानून व्यवस्था को सही करने, या फिर यूं कहें कि नीतीश कुमार की सुशासन को मजबूती से स्थापित नहीं कर पाए या फिर लागू नहीं कर पाए। एज ए गृह मंत्री बहुत वो सक्सेस उनको नहीं मिला, बहुत कामयाबी नहीं मिला, और इस कारण से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री की रेस में कमजोर पड़ जा रहे हैं। क्योंकि बीजेपी को चाहिए एकदम कोई समझौता नहीं, और इसलिए कहा जा रहा है कि सम्राट का नाम तो है लेकिन एज ए गृह मंत्री बहुत सफल नहीं है। जब से गृह मंत्री का कमान संभाले तब से कोई ना कोई बड़ी घटना घट रही है, और उस पर सरकार की खूब फजीहत भी हो रही है, पुलिस की खूब फजीहत हो रही है। तो इन कारणों से सम्राट को अगर बैक कर दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एज ए गृह मंत्री सम्राट चौधरी सफल नहीं है। नीतीश कुमार को लोग इसलिए पसंद करते थे और है कि नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन स्थापित किया, नीतीश कुमार ने बिहार में अराजकता वाली माहौल को खत्म किया, और इसीलिए नीतीश बार बार लोग जो है उन्हें प्यार आशीर्वाद से देते रहे। अब इस लिस्ट में दूसरा नाम नित्यानंद राय का भी चल रहा है, क्योंकि नित्यानंद राय का पुराना एक ख्वाब रहा है, एक ख्वाहिश रही, एक सपना रहा है बिहार का मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन कल देर रात जिस प्रकार से बीजेपी ने या फिर कहीं केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया, नागालैंड के राज्यपाल के तौर पर बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर नंद किशोर यादव बीजेपी के बड़े सीनियर लीडर को बनाया गया, तब से कहा जा रहा है कि एक यादव को बिहार से नागालैंड का राज्यपाल बना दिया गया है। तो ऐसे में दूसरा यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, ऐसा संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि यादव का वोट बहुत कम संख्या में बीजेपी को मिलता है, और सब कुछ यादव को ही दे दे ऐसा नहीं लग रहा है। सब कुछ यादव को ही दे दिया जाएगा तो फिर बाकी लोगों को क्या मिलेगा। और नीतीश कुमार के बाद आफ्टर नीतीश बीजेपी को राजनीति करना है पिछड़ा अति पिछड़ा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, जहां नीतीश मजबूत है। तो नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी को उस वोट बैंक को साधना है, तो जाहिर तौर पर पिछड़ा और अति पिछड़ा गैर यादव जातियों को साधना है। तो नित्यानंद राय को लेकर भी बहुत मजबूत पॉइंट नहीं है, क्योंकि कल देर रात नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाया गया, नोटिफिकेशन जारी किया गया, नियुक्त किया गया। तो ऐसे में नित्यानंद राय का पलड़ा जो है वो पहले से अब जो है वो काफी ज्यादा हल्का हुआ है। इस लिस्ट में जनक राम का भी नाम है। जनक राम का नाम प्रदेश अध्यक्ष की लिस्ट में भी चल रहा था,
कि प्रदेश अध्यक्ष की लड़ाई में जनक राम भी है। जनक राम दलित समाज से आते हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जनक राम जिस समाज से आते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें एज ए सीएम प्रोजेक्ट करती है, सीएम की कुर्सी पर बैठाती है, तो उसका असर बगल के राज्य उत्तर प्रदेश में भी पड़ सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनक राम किस स्वजातीय की बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी, जिस वोट बैंक की राजनीति वहां पर मायावती कर रही है, तो ऐसे में वहां पर भी एक असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी डाल सकती है जनक राम के जरिए। जनक राम पुराने नेता हैं, लोकसभा के सदस्य भी रहे हैं, एमएलसी है वर्तमान में, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं और शाह के रणनीति के हिसाब से काफी उसमें फिट भी बैठते हैं। तो एक नाम जनक राम का आज भी मजबूती से राजनीतिक गलियारों में चल रही है। इसके अलावा संजीव चौरसिया दीघा से विधायक है, पुराने नेता हैं, इनके पिताजी संघ के बड़े नेता आज भी हैं। तो ऐसे में संजीव चौरसिया के नाम की चर्चा डे वन से हो रही है। संजीव चौरसिया 2010 में विधायक बने दीघा से, 15 में बने, 20 में बने और फिर 25 में बने, मतलब चौथी बार विधायक बने हैं, लेकिन एक बार भी इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। संघ के आदमी कहे जाते हैं और राजनीतिक तौर पर भी कहते हैं ना कि शांत व्यक्ति, पार्टी के एजेंडों के हिसाब से वो अपना काम करते हैं और शाह के रणनीति के हिसाब से वो काफी फिट बैठते हैं। तो एक नाम संजीव चौरसिया का भी खूब चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बात की और चर्चा है कि भाजपा किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकती है। आप दिल्ली को देख लीजिए, दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया गया। रेखा गुप्ता आज भी वार्ड पार्षद से ऊपर उनकी सोच नहीं दिखती है। उनका कामकाज, उनकी बातचीत की शैली, उनकी एक्टिविटी को अगर आप गौर से देखेंगे तो लगता है कि एक मुख्यमंत्री नहीं, एक वार्ड पार्षद है। इतना ही नहीं, आप भजन लाल शर्मा को याद कीजिए, पहली बार विधायक और पहली बार मुख्यमंत्री, ऐसा कोई सोच सकता है? पहली बार कोई व्यक्ति विधायक बना और पहली बार ही उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा संभव होता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम का चेहरा चाहिए, बाकी वो दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल कर लेगी। जब भारतीय जनता पार्टी नीति नवीन को बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, तो बिहार में किसी को भी मुख्यमंत्री बीजेपी बना सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इन तमाम नामों की चर्चा हो रही है। सम्राट का कद जो है वो कमता दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि एज ए गृह मंत्री सम्राट बहुत सफल नहीं रहे, तो ऐसे में बीजेपी सम्राट को सीएम की कुर्सी पर बैठाएगी, ऐसा नहीं दिख रहा है। बहरहाल भाजपा है, यहाँ कुछ भी संभव है। मैथिली ठाकुर को भी बना दे कल कर मुख्यमंत्री, तो कोई बड़ी बात, कोई चौंकने वाली बात नहीं है। हालांकि नहीं बनाएगी क्योंकि बिहार है, बिहार ऐसे प्रदेश में इस तरह का डिसीजन थोड़ा टफ है बीजेपी के लिए। किसी को थोप दीजिएगा, बिहार के लोग स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा संभव नहीं है। बिहार के लोग मुख्यमंत्री का चेहरा देखता है, उस पर कितना विश्वास कर पाती है, तब जाकर चुनाव में जाकर वोट करती है। बहरहाल आप क्या मानते हैं? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में बहुत बहुत धन्यवाद।